हाय एवरीवन और ट्रेंड लाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सेंसेक्स ने लास्ट एक साल में रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 0%। जी हाँ, पूरा फ्लैट। ये शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा अगर आपने रिसेंटली ही मार्केट में एंट्री किया है, क्योंकि लोगों का नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो मिनिमम 12 से 13% रिटर्न लाएंगे। और ये हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि जो इंडेक्स है एटलीस्ट वो 12 से 13% रिटर्न देता है। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, अगर इसको आपने एक फिक्स्ड इक्वेशन की तरह ले लिया है कि ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 या 15 साल में एवरेज रिटर्न है 12 से 13%। तो कभी कभी वो 25 भी देता है, 30 भी देता है और 70 80 भी देता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी रहता है। तो ये जो बैलेंस होके एवरेज होके नंबर निकल के आया है वो 12 से 13% है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल मुझे 12 से 13% रिटर्न चाहिए, मैं अभी इन्वेस्ट कर लूंगा, 12% रिटर्न लेके मैं निकल जाऊंगा, क्यों एफडी में 7% के लिए रखूं, तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हॉराइजन अगर आपका है तो ही जाके आप इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर आपको 3 साल के बाद ही वो पैसा विड्रॉ करना है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ही जाके आपको स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज याद रखिए। तो आज इस वीडियो में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि कहता है कि सेंसेक्स ने मतलब लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिया, या फिर 0% रिटर्न हम कह सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स डिलीवर्स 0 रिटर्न्स इन 12 मंथ्स लिविंग इन्वेस्टर्स एम्प्टी हैंडेड। ठीक है, तो इस आर्टिकल का समरी मैंने बना के रखी है। तो चले पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चार्ट में जाके चेक करेंगे कि ये कैसा दिखता है एक्चुअली विजुअली ऑन चार्ट। और उसके बाद अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं जिसने इसी पीरियड में, मतलब सितंबर 2024 से लेकर अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जब सेंसेक्स ने 0% रिटर्न दिया है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सेंसेक्स रिटर्न 0% over past year. Over the past 12 months, the Sensex delivered about minus 0.7% return, effectively flat. ठीक है, Indian equities underperformed relatively to many global and emerging market peers. ठीक है, इसका मतलब क्लियरली ये है कि बाकी कुछ देशों के इंडेक्स जो हैं उन्होंने इंडियन निफ्टी और सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि सेंसेक्स ने नहीं दिया है। वो भी जाके हम चेक करेंगे, अमेरिका के नैस्डैक ने कितना दिया है वो चेक करेंगे, अलॉन्ग विद दैट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड सिल्वर। ठीक है, तो main reason for weak performance, weak corporate earnings growth has been limited to mid single digits for many nifty 50 companies, persistent फॉरेन पोर्टफोलियो सेलिंग। ठीक है, एफ आई जो है वो सेल कर रहे हैं, लार्ज आउटफ्लोज अराउंड 1.5 लाख करोड़ इन 2025, जो कि बहुत बड़ा नंबर है और एक मेजर रीजन है फॉर द डाउन ट्रेंड। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यूएशन, स्टॉक्स आर कंसिडर्ड एक्सपेंसिव नॉट मैच बाय अर्निंग्स ग्रोथ, तो ये भी डेफिनेटली एक फैक्टर है। स्टॉक बहुत ही ओवर प्राइस हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है, तो डेफिनेटली करेक्शन तो आएगा ही। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड ट्रेड टेंशन, स्पेशली विद यूएस एडिंग टू इन्वेस्टर कर्टन, तो ये चीज तो मतलब आपको पता ही होगा कि यूएस के साथ अभी रिलेशंस कैसा चल रहा है, तारीफ लग रहे हैं, और कुछ भी सर्टनिटी के साथ कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि बिजनेस कैसा रहेगा, ट्रेड कैसा रहेगा आने वाले 6 महीने में, कोई नहीं बता पा रहा है। तो ये अनसर्टनिटी भी एक फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है। करेंसी इशूज, रुपी वीक हो रहा है रिलेटिव टू मेजर करेंसीज, ऑल्सो हर्ट सेंटिमेंट्स। ठीक है, पॉलिसी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, सम पॉपुलिस्ट मेजर द स्लो डाउन इन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, डैम्ड आउटलुक। ठीक है, फिर सपोर्टिव फैक्टर्स दैट प्रिवेंटेड डीपर लॉस, पॉलिसी टेलविंड सच एज जीएसटी, इनकम टैक्स रिलीफ एंड इंटरेस्ट रेट कट्स, तो ये जो है ये कुछ अच्छी चीजें हुए हैं जो कि आने वाले दिनों में शायद मार्केट को बूस्ट कर सकता है। ठीक है, जीएसटी कम किया गया है, इनकम टैक्स भी स्लैब को चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आए, डोमेस्टिक फंड इनफ्लोज एंड स्टेबल एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, तो एसआईपी जो अमाउंट है वो स्टेबल रहा है और इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो एक साल हुआ है उसमें, तो इसीलिए ये एक फैक्टर है जिसने कि रोक दिया है सेंसेक्स को और भी नीचे जाने से। ठीक है, तो ये बता रहा है रिटेल पार्टिसिपेशन हेल्प कुशन द डाउन साइड, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, एक कुशन की तरह काम कर रहा है, तो उसका भी ग्राफ हमारे पास है, वो भी हम चेक करेंगे। आउटलुक, व्हाट माइट चेंज, एक्सपर्ट्स बिलीव वी आर इन ए टाइम करेक्शन फेज, वैल्यूएशंस हाई, अर्निंग्स सबड्यूड,
prices consolidation. Okay, potential catalyst include further policy actions such as CRR or interest rate cuts to release liquidity. ठीक है, earning cycle bottoming out, revival expected possible from second half of financial year 25-26. Long term growth story for India is still considered intact for by many analysts. तो definitely long term के लिए ऑब्वियसली मार्केट फिर से अच्छा खासा रिटर्न देगा। 12 से 13% का एवरेज हम बोल रहे हैं, ये 20% भी डेफिनेटली जाएगा। वंस द मार्केट बिकम स्टेबल डेफिनेटली विल गेट दोज रिटर्न्स। लेकिन अभी जो एक साल में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, अगर वो निराश होकर पैसा निकाल लेंगे कि नहीं कुछ तो रिटर्न नहीं आया, मैं स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट नहीं करूंगा, FD करूंगा या फिर बैंक में ही रखूंगा सेविंग्स अकाउंट में, अगर आप ये सोच के ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा गलती होगा। क्योंकि जब ये परफॉर्म करना स्टार्ट ही करा है तभी आपने एग्जिट कर लिया, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, एडवाइस इम्प्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, फ्लैट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज, एक्मुलेशन एट लोअर प्राइसेस बाय एसएफसीज। जो अभी जो मतलब टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप स्टॉक्स, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अच्छे क्वालिटी का, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में आप अपना जो एक्मुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अच्छा खासा रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, ये जनरेट करने के लिए इन कमिंग डेज। इन्वेस्टर्स शुड प्रिपेयर फॉर चॉपीनेस इन शॉर्ट टर्म until earnings visibility improves. ठीक है, long term investors are advised to stay the course, expecting stronger returns once growth revives. ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़े से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको ये सबसे फर्क नहीं पड़ता 6 महीनों में कितना रिटर्न दिया, एक साल में कितना रिटर्न दिया, उनको 10-15% का टारगेट उन्होंने सेट करके रखा है, तो इसी हिसाब से वो चलते हैं। और उसका आप यकीन कीजिए जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो फ्रूट आपको मिलेगा, ठीक है, इतना हार्डवर्क के लिए, तो वो बहुत ही मीठा है, वो बहुत ही अच्छा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसलिए ये सब छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस में ज़्यादा, जो नॉइज कहते हैं इसको, इसमें वो ज़्यादा घबराते नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ हमें सीखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से। ठीक है, तो विजुअल ट्रेंड देखिए, सेंसेक्स पास्ट 12 मंथ्स, तो ये तो एक ग्राफिकल व्यू है, हम ओरिजिनल चार्ट भी देखेंगे और खुद एनालिसिस करेंगे। तो देखिए सितंबर 2024 में ये 66,000 के आसपास ही था और अभी भी 66,200 के आसपास ही ये ट्रेड का है, तो ऑलमोस्ट नील रिटर्न। FIs आउटफ्लो, तो FIs का ने बहुत पैसा निकाल लिया है। और देखिए मतलब हर एक क्वार्टर में देखिए कैसे उन्होंने विड्रॉ किया है, मतलब अमाउंट कितना कितना अमाउंट, तो ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली कारण है मार्केट के गिरने का। लेकिन SIP का जो इनफ्लो है वो कंसिस्टेंट रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल हमारा एनालिसिस हो गया इस आर्टिकल के बेसिस पे। तो अभी हम चलते हैं सेंसेक्स का चार्ट देखने के लिए। ठीक है, तो ये है सेंसेक्स और मैंने इसको एक्सक्यूज मी वीकली सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में रखा है। तो देखिए ये है सितंबर 2024 और ये क्लोज हुआ था उस महीने अराउंड 84,000, और देखिए सितंबर 2025 हो चुका है कहाँ पे 81,000, सॉरी 82,000 भी, ये था 84, अभी 82। ठीक है, तो इसीलिए ये 0% रिटर्न हम इसको कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। और अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे जाके, तो ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। देखिए 2021 में अक्टूबर में ये था 61,000, ठीक है, और फिर ये 21 हो गया, और देखिए नवंबर के महीने में 2022 एक साल बाद वो उसी लेवल पर ही है। तो ये होता रहता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, मार्केट ऊपर गया है कि नहीं, 38% गया है 2 सालों में, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो जो लोग मतलब पेशेंस के साथ वेट किए होंगे तो डेफिनेटली उनको ये गेन देखने को मिला है। और देखिए कोविड क्रैश के वक्त कितना नीचे चला गया था, 25,000, अगर हम कोविड क्रैश से मेजर करें तो ऑलमोस्ट ही 221% रिटर्न दे चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 5.5 ईयर्स में 221% रिटर्न, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है मैं कहूँगा। मतलब ये 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 25,000 कहाँ और 83,000 कहाँ, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न इसने दे दिया है। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट। तो ये था हो गया, ये तो हो गया सेंसेक्स। तो चलिए देखते हैं बाकी इंडेक्स का क्या हाल है। ठीक है, और पहले मैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ, गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज देखिए इसी ड्यूरेशन में, मतलब अगर हम यहाँ पे देखिए, ये है सितंबर में क्लोज हुआ था ये 63 पे, ठीक है, और अभी कितना में चल रहा है 90। मतलब अगर हम रिटर्न्स कैलकुलेट करें यहाँ से, तो इसने दिया है रिटर्न 44.68%, मतलब 45% इन 1 ईयर।
मतलब एक साल में जब सेंसेक्स ने, स्टॉक मार्केट ने 0% रिटर्न दिया है, गोल्ड ने दिया है 645%, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है। और चलिए सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर बीज, ये हो गया सिल्वर बीज, इसने दिया है, ये था अगस्त, सितंबर, यहाँ पे सितंबर से अभी अगर हम मेजर करें, इसने दिया है ऑलमोस्ट 40% रिटर्न। तो इसने भी उसी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दिया है इसी ड्यूरेशन में। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स खरीदते हैं, और जो लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स ही खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ये सिचुएशन। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप चाहे कितने भी सीजन इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हो, म्यूचुअल फंड्स ये सब में आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए, उसके साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स में कीजिए अच्छे क्वालिटी का, और उसके साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए, गोल्ड, सिल्वर या फिर रियल एस्टेट, हर मतलब हर कहीं पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक परफॉर्म नहीं करे तो दूसरा कुछ रिटर्न्स दे देगा। और ये जो हमने देखा सेंसेक्स का जो 0% रिटर्न, तो इमेजिन कीजिए अगर आपने एफडी में भी वही सेम चीज़ रखा होगा एक साल के लिए, तो आपको 6 to 7% रिटर्न मिला होगा। और अगर आपने लिक्विड फंड में भी रखा होगा तो ऑलमोस्ट 7% रिटर्न मिला होगा आपको। तो ये है मतलब सिनेरियो लास्ट एक साल का। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं चाइनीज इंडेक्स, हैंग सेंग इंडेक्स। तो हमने डिसाइड किया था कि हम चेक करेंगे। तो ये देखिए सितंबर के महीने में ये ट्रेड कर रहा था अराउंड 366, तो अभी यहाँ पे आ चुका है ये 43, ये भी 43% रिटर्न दे चुका है, मतलब चाइनीज इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। नैस्डैक, नास्डैक मिल गया। तो ये है नास्डैक। तो और अगर हम चेक करें यहाँ से, तो देखिए इसने भी रिटर्न दिया है 43। तो गोल्ड, सिल्वर, चाइनीज मार्केट, यूएस मार्केट, हर कहीं पे 40% प्लस रिटर्न मिला है लास्ट ईयर। ठीक है, सितंबर 24 से 25 सितंबर 2025। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ने 0% रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमें तो फिर उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट क्यों करें, तो ये गलत बात होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा 2-3 साल पहले पास्ट में जाके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न दिया है, और तब इसी ड्यूरेशन में यूएस और चाइनीज मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क की तरह ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ, आप जाके खुद चेक कीजिए। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म व्यू, एक बिग पिक्चर व्यू रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का रिटर्न दे के कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो का डिस्कशन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।